आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी यानी सहायक सचिव, असिस्टेंट सेक्रेटरी के साथ साथ अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, बहुत सारी पोस्ट है। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अलग है, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखोगे कि ये कहाँ पर किस डिपार्टमेंट के लिए, किस बोर्ड के लिए निकाला गया है, तो ये क्लियरली लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर ये सारी वैकेंसीज निकाली गई है। यानी कि कहीं पर भी इनका ऑफिस होगा, बोर्ड का ऑफिस होगा, तो वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस टेबल में मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है हर एक पोस्ट के लिए, तो एक एक बार देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 35 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स की पोस्ट के लिए 30 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए। स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी की 30 ईयर होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए 30 ईयर होनी चाहिए। अकाउंट ऑफिसर के लिए 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। जूनियर इंजीनियर के लिए 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 30 ईयर, अकाउंटेंट के लिए 30 ईयर और जूनियर अकाउंटेंट के लिए 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। मिनिमम भी हम आगे देखेंगे, इस टेबल में मैक्सिमम एज बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर आप देखोगे कि कौन सी जगह में आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफिस, बोर्ड के किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। वैकेंसी के आधार पर यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट एयरमार्क्ड अंडर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज, यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए है ये टेबल, एक बार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए 12 मार्च 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आप भर सकते हैं 11 अप्रैल 2024 तक, बहुत टाइम है आपके पास, लगभग 1 महीने का समय है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट है ना, यहाँ पर पोस्ट को तोड़ के बताया गया है और टोटल पोस्ट इधर सब्जेक्ट बताए गए हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए सब्जेक्ट्स देखिए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, टोटल 16। यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एग्रीकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन, बीएफएसआई एंड मार्केटिंग, टूरिज्म और ब्यूटी एंड वेलनेस, टोटल 8 पोस्ट। इस तरीके से पोस्ट वाइज सब्जेक्ट्स भी आपको दिए गए हैं। यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 22। बाकी अकाउंट ऑफिसर की 3 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की 17 पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 7 पोस्ट है, अकाउंटेंट की 7 पोस्ट है और जूनियर अकाउंटेंट की 20 पोस्ट है। काफी पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट बहुत सारी आपको दी जा रही है, इसमें से आपको तो एक ही चाहिए। ध्यान रखिएगा लास्ट डेट जो है वो 11 अप्रैल 2024, 2-3 बार आपको याद दिला दिया गया है। यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर पोस्ट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बात कही गई है। अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट के जो रूल्स है यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होगा आपका, है ना, सबसे बड़ी बात की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैंने बताया था कि ग्रेजुएट अगर आप हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ग्रुप ए की पोस्ट होगी, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया की, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। एज लिमिट 35 ईयर, वो हमने ऊपर ही देख लिया था। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। ठीक है, साथ में बीएड की डिग्री भी मांगी गई है और नेट या एसएलईटी या फिर इक्विवेलेंट या फिर डॉक्टरेट डिग्री मांगी गई। इसमें थोड़ा हाई फाई डिग्री मांगा गया है और डिजायर्ड में भी दिया गया है एमएड या फिर एमफिल या फिर इसका इक्विवेलेंट कोई भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की पोस्ट के लिए क्या मांगा गया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इसमें भी मांगी गई। किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है, यानी कि आपके लिए सबसे बेस्ट है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, ए लेवल की पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। बैचलर डिग्री मांगी है, ग्रेजुएशन। ठीक है, बाकी अगर आपने पीजी किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको दूसरे पोस्ट के लिए भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, बीएड मांगा गया है और नेट या फिर स्लेट या फिर इक्विवेलेंट डॉक्टरेट डिग्री मांगी गई है। ठीक है,
अब यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या अकाउंट्स या फाइनेंस या बिजनेस स्टडीज या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री में। इनमें से कुछ नहीं है तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग SAS/JAO एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी अकाउंट या फिर ऑडिट सर्विसेज या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए गए कि ये नहीं है तो ये चलेगा, ये नहीं है तो ये चलेगा। अगर आपने MBA किया है फाइनेंस में तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, तो आपको पता ही है इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। BE या फिर BTech आपने अगर किया हो सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मास्टर डिग्री बोला गया है इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द बैचलर डिग्री लेवल, ठीक है। आगे है अकाउंटेंट की पोस्ट, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद कौन कौन से सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट जो मैंने ऊपर बताए थे, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री की हो इसके साथ में तो आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ में एंड ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। टाइपिंग स्पीड दे दिया गया हिंदी या फिर इंग्लिश का, आपको इतना स्पीड में आना चाहिए। मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी गई है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 12th क्लास अगर आप पास हैं, कहीं से भी अगर आपने 12th क्लास पास किया है, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर फाइनेंस या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर टैक्सेशन या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में से कोई एक सब्जेक्ट के साथ में अगर आपने 12th क्लास पास किया तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी, ठीक है। 27 ईयर इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है। एज लिमिट में छूट जो है उसके बारे में ऊपर नहीं लिखा हुआ था, ऊपर जो टेबल हमने देखा था उसमें सिर्फ मैक्सिमम एज लिमिट लिखी हुई थी। तो एज लिमिट में SC/ST कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जा रही है, OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी जा रही है और PWBD कैंडिडेट्स को अनरिजर्व्ड OBC और SC/ST को 10, 13 और 15 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट यहाँ पर एज लिमिट में। वुमेन कैंडिडेट आप लोग अगर फीमेल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर 10 ईयर की जो छूट है आपको एज लिमिट में दी जा रही है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन या फिर कंसेशन का टेबल है ये। एग्जामिनेशन फीस की बात कर ले तो अनरिजर्व्ड या फिर OBC या फिर EWS कैंडिडेट अगर आप हैं, मेल हैं, वुमेन को कोई फीस नहीं देना है। यहाँ पर वुमेन जो है नील लिखा हुआ है, देखो SC/ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, वुमेन और रेगुलर CBSE एम्प्लॉय जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कोई फीस नहीं देनी, नील लिखा हुआ है। तो आप अगर इसमें से किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको फॉर्म की फीस नहीं देनी है, ठीक है। आपको फॉर्म की फीस तब देनी है जब आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं या फिर EWS कैटेगरी से हैं और मेल कैंडिडेट है, तभी आपको देना है। ग्रुप A पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फी होगी 1500 रुपए और ग्रुप B और C पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फी होगी 800 रुपए फॉर ईच पोस्ट। हर पोस्ट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए इतनी फॉर्म की फीस रखी गई है। आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके बारे में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म इज इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट प्रोसेस, है ना। ऑनलाइन पेमेंट जो आपको करना है उसके बारे में दिया हुआ है, आप अगर खुद से फॉर्म भर रहे हैं थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर का हर एक पोस्ट के लिए जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें Tier 1 और Tier 2 होगा। Tier 1 में आपके सब्जेक्ट रहेंगे करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, टोटल मार्क्स 60। जनरल मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है। यानी कि 150 क्वेश्चन 300 नंबर के 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ये MCQ बेस्ड रहेगा। इसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के लिए ये सारे टॉपिक्स जो आपको पढ़ के जाने हैं। टोटल 320 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बाकी क्या दिया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए जो है आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में 3 सब्जेक्ट है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, उसके बाद स्किल फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड इन एरियाज एसोसिएटेड टू स्कूल एजुकेशन। इसके लिए जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे और टोटल मार्क्स 300 और 2.5 घंटे
घंटे का आपका पेपर होने वाला है। इसके बाद जो है टीयर 2 होगा रिटन एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। अकाउंट ऑफिसर का यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब हर एक पोस्ट के लिए आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये आप एक बार देख लीजिएगा डिटेल में, ठीक है। लगभग सब्जेक्ट्स तो सबके सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। यहाँ पर आपका सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन है ना, आप जो एग्जाम देने आप जाएंगे उसके लिए आपका सेंटर वगैरह दिया हुआ है और सिटी कोड भी दिया हुआ है, इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी जो है वो हमने शेयर कर दी है। इससे ज़्यादा कोई डाउट या कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।